हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं हूं बीके सिंह और आज की इस मैटलैब वीडियो में हम देखने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन विद AWGN हैविंग SNR ऑफ 10 dB। यानी कि हम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन देखेंगे। ये हम ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं जब हम इंट्रोडक्शन वीडियोस कर रहे थे। उसके अंदर सिंपल सा बेसिक फार्मूला यूज़ करके हमने इम्प्लीमेंट किया था मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कुछ फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ इसके अंदर हमने नॉइज़ भी ऐड किया है। तो ये सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप कंप्लीट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन विथ नॉइज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, अगर नॉइज़ हो तो भी और नॉइज़ नहीं हो तो भी। तो चलिए हम इस केस में हमारा जो एम है इस वीडियो का वो है कि एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेशन एज वेल एज डी मॉड्यूलेशन परफॉर्म करना विथ नॉइजी चैनल, यानी उसके अंदर हम नॉइज़ ऐड करेंगे खुद से और फिर उसको हम रिकवर करेंगे या डीमॉड्यूलेट करेंगे एट द एंड ऑफ रिसीवर। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले जो हम यूज़ लेंगे वो लेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी का। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी यानी कि हमारे पास जो सिग्नल है जिसको हम ट्रांसमिट करने वाले हैं उसकी सिग्नल फ्रिक्वेंसी क्या है। तो सबसे पहले काम आएगा कि डिफाइन कर दें हम, तो हम लिखेंगे डिफाइन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रिक्वेंसी। तो हम यहाँ पे सिग्नल फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं और सिग्नल फ्रिक्वेंसी को हम वैल्यू से असाइन कर देते हैं। तो सिग्नल फ्रिक्वेंसी के लिए हम एफ एम लेते हैं और एफ एम को हम अज्यूम करें कि ये हमारे पास 10 हर्ज है। सिमिलरली हम कैरियर फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं, कैरियर फ्रिक्वेंसी को 250 हर्ज रख देते हैं। उसके बाद हम अब क्या करेंगे कि जब हम मॉड्यूलेट करते हैं तो हमें हमारे जो सैंपल्स होते हैं वो इतने कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट, ताकि हम रिसीवर पे जाके इजीली रिकवर कर पाए हमारे डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल को। तो उसके लिए हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी की कंडीशन होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो होती है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो होगी वो होगी एफ एस शुड बी ग्रेटर देन 2 times ऑफ एफ सी प्लस द बैंडविड्थ। तो ये जस्ट स्टैंडर्ड फार्मूला है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उससे केस में क्या होगा कि हम इजीली डीमॉड्यूलेशन पे हम सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमने सैम्पलिंग कंडीशन ये नहीं रखा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हम इसके अंदर अब नॉइज़ भी ऐड करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हम एफ एस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ एस का फॉर्मूला आ जाएगा एफ एस इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 एफ सी हम ऑलरेडी ले चुके हैं ऊपर। तो एफ सी प्लस बैंडविड्थ जो होता है एम का वो 2 times ऑफ एफ एम होता है। तो 2 into एफ एम। तो ये हमारे पास बैंडविड्थ ऑफ एम होता है वो, दैट इज़ 2 times ऑफ एफ एम, और एफ सी की जगह हमने एफ सी रख दिया और हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। और इसके साथ साथ अगर और सैंपल करते हैं, ये तो मिनिमम कंडीशन है बट हमें इससे ज़्यादा ही रखना चाहिए, तो इसको हम 10 times मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो नंबर ऑफ सैंपल्स हों वो ज़्यादा दिखें। तो चलिए ये तो था हमारा सैम्पलिंग। उसके बाद अगर हमें टाइम एक्सेस के लिए वेक्टर क्रिएट करना हो जिस पे हम सिग्नल को प्लॉट करेंगे और फिर उसकी सैंपल्स को देखेंगे, तो उसके लिए हम टाइम ले लेते हैं। तो टाइम की वैल्यू है वो हम असाइन कर देते हैं। तो टी इक्वल्स टू 0 से लेके 1/एफ एस तक लेंगे, क्योंकि हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं। तो क्या करेगा, सैंपल्स जनरेट करके दे देगा 1/एफ एस के डिफरेंस पे कहाँ तक, हम 2 FM तक लेंगे। तो 2 times ऑफ एफ एम या 2/FM माइनस ऑफ या माइनस ऑफ 1/एफ एस। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो टाइम डोमेन है, जो टाइम एक्सेस है या टाइम स्केलिंग बोल सकते हैं, वो हमारा फिक्स हो गया, जो रिप्रेजेंट करेगा टी इक्वल्स टू 0 से लेके 2/FM तक। तो इसको अगर मैं इसको कॉपी करके कमांड विंडो पे रन करूं और आपको डिस्प्ले कराऊं, तो इसके अंदर ब्रैकेट मिसिंग है, तो ब्रैकेट आप एक बार चेक कर लें। तो यहाँ पे ब्रैकेट 1/एफ एस 2/एफ एस माइनस, ये यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग है तो आप ब्रैकेट असाइन कर दें। इसको मैं एक बार रन करता हूँ, इस ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर इसको कॉपी एंड यहाँ पे कमांड विंडो पे चेक करता हूँ। तो एफ एस की वैल्यू हमारे पास
एरर दे रही है कि अनडिफाइंड फंक्शन fs, तो हमने fs की वैल्यू यहाँ रन नहीं की इसलिए हमें एरर दे रहा है। तो हम पहले fs ले लेते हैं, तो इसके लिए हमें पूरा एक बार रन करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद हम t की वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे 1080 सैंपल्स आए। तो ये 1080 सैंपल्स यानी टाइम डोमेन के सैंपल्स हैं जिस पे हम अब सिग्नल्स को प्लॉट करेंगे। तो ये एग्जैक्टली जो सैंपल बने हैं 1080, ये 2 साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया। अगर 1 लेते हैं तो हमारे पास सिंपल सा 1 साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए इसके अंदर अब हम क्रिएट करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल x। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए हम कमेंट लाइन में मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये, जिसका हम कोड लिखने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड हम Vm है उसको हम 1 ले लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड 1 आप मेंशन करना चाहें तो करें, अगर नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बट कभी भी हम सिग्नल लेते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे हम Vm लेंगे और उसकी जगह हमने ऑलरेडी 1 अज्यूम कर लिया। उसके बाद ये तो हमारा एम्पलीट्यूड था। अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे हम ओमेगा एम से, जो रिप्रेजेंट करेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा एम हमें पता है 2 पाई एफ एम होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2 इंटू पाई इंटू एफ एम इंटू हम टी लगाएंगे। टी क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे इस टाइम के लिए हमारा फ्रिक्वेंसी जनरेट होगा। तो ये तो हो गया हमारा एम्पलीट्यूड एज वेल एज फ्रिक्वेंसी। अब हम अगर साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट करना चाहते हैं तो सपोज एक्स है, उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि साइन, इसके अंदर हम डायरेक्टली ओमेगा एम लिख देंगे। तो ओमेगा एम, तो ये हमारे पास साइनोसॉइडल वेव जनरेट हो जाएगा जो कि एज एन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल होगा। अब इसको हम एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू x इंटू वी एम। सिंस हमारे पास जो x की वैल्यू है वो तो हमारे पास आएगी 1080 सैंपल्स, बट Vm की वैल्यू है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्टली इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं x इंटू वी एम या Vm इंटू एक्स। तो ये हमारे पास मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया। तो इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए डबल कमेंट लेते हैं। तो डबल कमेंट लेने से क्या होगा कि आप देखिएगा ये आपका जो सेक्शन है वो अलग हो जाएगा। तो ये सेक्शन हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए, तो यहाँ भी डबल कमेंट लेंगे। तो ये देखिए ये सेक्शन हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद हम लेंगे कि अब क्रिएट करेंगे कैरियर सिग्नल। तो ये जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कैरियर सिग्नल के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल लिख देते हैं। तो हमने कैरियर सिग्नल लिख दिया। अब यहाँ पे हम कैरियर सिग्नल को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं ए, और उसको हम अज्यूम कर लेते हैं ए इक्वल्स टू 1। तो हमने वैल्यू असाइन कर दी ए, और जो कैरियर का रिप्रेजेंटेशन है उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सी इक्वल्स टू हमें ए लेना है एम्पलीट्यूड के लिए, और इनटू कैरियर को हम साइन से ही लिखेंगे, बट उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो एफ से लेंगे। तो साइन हम चाहे तो वापस से ओमेगा सी, ओमेगा एम की जगह ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा सी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 2 पाई एफ सी इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू पाई इंटू एफ सी इंटू टी। तो जस्ट लिखने का अलग अलग तरीका है, तो आप दोनों मेथड से लिख सकते हैं। चाहे तो आप ओमेगा सी इक्वल्स टू पूरा असाइन कर दें और यहाँ पे ओमेगा सी लिख दें, बट मैंने यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा हुआ है। दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पे एफ सी का मतलब अब कैरियर सिग्नल जनरेट होगा, यहाँ पे एफ एम का मतलब यानी कि यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट होगा। तो चलिए इसको मैं सेमीकोलन से क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये फंक्शन आया। अब यहाँ पे प्रोग्राम में स्टार्टिंग में ही हम क्लियर ऑल और क्लोज ऑल फंक्शन का यूज़ ले लेते हैं। एंड सी एल सी, इससे क्या हो कि जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी, और हमें नए वेरिएबल वापस से सारे मिलेंगे जितनी बार हम रन करेंगे। तो चलिए कैरियर सिग्नल हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। तो कैरियर सिग्नल जनरेट करने के लिए अब हमारे पास जो एम है कि अब हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट करें। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है मैटलैब के अंदर, उसका हम यूज़ करेंगे। तो वी ए एम सिग्नल ले लेते हैं,
जो हमारे पास एम सिग्नल जनरेट करके देगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया वी ए एम इक्वल्स टू ए एम मोड फंक्शन का यूज लेंगे। ए एम मोड फंक्शन क्या करेगा, ए एम मॉड्यूलेशन जनरेट करेगा। इसके अंदर सबसे पहले हमें इनपुट देना है दैट इज मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक्स, और उसके अंदर हम देंगे फिर कैरियर फ्रिक्वेंसी एफ सी, फिर उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है दैट इज एफ एस, और इसके अंदर आप चाहें तो इनिशियल फेज और कैरियर रैंप भी दे सकते हैं। तो इनिशियल फेज हमारे पास अज्यूम कर लें 0, और जो कैरियर है, कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो देना है, तो कैरियर का एम्पलीट्यूड हमने ए ले रखा है। तो इस तरीके से हमारा एम मॉड्यूलेशन हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन हमने लिखा ये हमारे पास एम मॉड्यूलेशन का है, तो इसको भी कमेंट लाइन में लिख देते हैं दैट इज एम मॉड्यूलेशन। तो मेन जो फंक्शन था ये वी एम इक्वल्स टू ए एम मॉड, ये ए मॉड्यूलेशन के अंदर हमें मैसेज सिग्नल देना है, कैरियर फ्रिक्वेंसी देनी है, उसकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी देनी है, उसके बाद इनिशियल फेज कितना रखा है और कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना रखा है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको असाइन करने हैं। उसके बाद हमारा ए एम मॉड्यूलेशन जनरेट होके आ जाएगा जो वी ए एम के अंदर आएगा। तो चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो जैसे ही रन किया यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी कि मॉड्यूलेशन सक्सेसफुल जनरेट हो गया। अब इसको देखना चाहें तो आप इसको प्लॉट करके फिर देख सकते हैं। तो प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे फिगर फंक्शन का यूज़ ले रहा हूँ। फिगर क्या करेगा कि हम यहाँ पे अभी 3 चीज़ें प्लॉट करेंगे, मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल और एम मॉड्यूलेशन। तो ये तीनों को क्या करेगा, अलग फिगर विंडो में प्लॉट करके दे देगा। तो चलिए फिगर के अंदर सबसे पहले सब प्लॉट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। सब प्लॉट के अंदर 3 चीज़ें देखनी है, तो 3 रोज एंड 1 कॉलम के अंदर हमें डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले जो डिस्प्ले कराना है वो प्लॉट क्या करना है, टी कॉमा एक्स या एक्स कॉमा टी। एक्स को प्लॉट कराना है जो हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है विथ रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे हम एक्स लेबल और वाई लेबल नहीं दे रहे, सिंपल सा टाइटल दे रहे हैं, और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक्स लेबल और वाई लेबल क्या है। तो वाई लेबल जनरली एम्पलीट्यूड है और एक्स लेबल हमारा टाइम है। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ। टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया है। अब सिमिलरली जो सेकेंड पोजीशन है उसके अंदर हम ले लेंगे कैरियर सिग्नल। तो सबप्लॉट फंक्शन का यूज़ करके सबप्लॉट फंक्शन यूज़ किया हमने 3 रोज एंड सेकेंड पोजीशन पे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे कैरियर सिग्नल। तो प्लॉट टी कॉमा सी, सी हमारे पास क्या है, कैरियर सिग्नल है, तो इसलिए हम कैरियर सिग्नल यूज़ लिया हमने। यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा सकते हैं हर जगह ताकि प्रोग्राम के बीच में रन नहीं हो, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कमांड विंडो पे बार बार डिस्प्ले नहीं हो। तो चलिए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे टाइटल मेंशन कर देते हैं। इस टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं कैरियर सिग्नल। तो ये हमने लिख दिया कैरियर सिग्नल। तो 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ें प्लॉट करनी है दैट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल या फिर ए मॉड्यूलेशन, तो हम इसके अंदर सब प्लॉट 3 रोज एंड थर्ड कॉलम का यूज़ लेंगे। यहाँ पे देखिए जो सब प्लॉट है, सब प्लॉट के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम असाइन किया हमने, पोजीशन असाइन नहीं की। तो सब प्लॉट के अंदर 3 रोज, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें पोजीशन भी असाइन करनी है, तो ये पहले पोजीशन पे, ये हमारे पास दूसरे पोजीशन पे प्लॉट करनी है, और अब जो लेंगे सब प्लॉट फंक्शन वो तीसरे पोजीशन पे लेंगे। तो सब प्लॉट 3 रोज 1 कॉलम एंड थर्ड पोजीशन पे अब हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट हमने कर दिया t विथ रिस्पेक्ट टू वी ए एम, और इसका टाइटल दे दिया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल या फिर एम वेव। तो हम एम वेव लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और फिर इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो चलिए इसको मैं रन करता हूँ। तो जैसे ही रन किया आप देख सकते हैं हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में हमने एक्सेस को चेंज कर दिया है शायद, इसलिए हमारा ये इस टाइप से वेवफॉर्म आ रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। हाँ, एक्स कॉमा टी लिया हुआ है, टी कॉमा एक्स लेना है हमें। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ कोड के अंदर। तो ये हमारे पास टी कॉमा एक्स, और फिर इसको रन करते हैं। तो जैसे इसको रन किया
अब देखिए अब हमारे पास इस टाइप से आ गया, ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसी हमने ले रखी थी 250 हर्ट्ज और इसकी ले रखी है हमने 10 हर्ट्ज। तो उस हिसाब से हमारा ये प्लॉट होके आया और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब हमारा जो एम है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि मॉड्यूलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर अब हमें नॉइज़ ऐड करना है और फिर नॉइज़ ऐड करने के बाद हमें डीमॉड्यूलेशन पे सिग्नल को वापस रिकवर करना है। तो चलिए वो पार्ट करने के लिए हम प्रोग्राम के आगे फर्दर बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक, अगर समझ में नहीं आया तो वापस से इसको पूरा देख लें, क्योंकि आगे वाले जो चीज़ें हैं वो सब इसी पे डिपेंडेंट है जो हमने इनपुट लिया है और जो हमने मॉड्यूलेशन किया हुआ है। तो यहाँ तक देखिए हमने एम वेव मॉड्यूलेट कर लिया है। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप इसको एक बार वापस से चेक कर लें, क्योंकि यहाँ तक प्रोग्राम अगर रन नहीं हुआ तो आगे का प्रोग्राम बिल्कुल रन नहीं होगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख लें और रन करके चेक कर लें। रन करने के बाद अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट के अंदर अब हमें नॉइज़ ऐड करना है। तो वापस से हम अलग से सेक्शन क्रिएट करके एडिंग नॉइज़ लिख देते हैं और इसके अंदर अब हम नॉइज़ ऐड करेंगे। तो नॉइज़ ऐड करने के लिए हम लिख देते हैं नॉइज़ की SNR वैल्यू जो हमें दे रखी है दैट इज़ 10। तो हमने dB में ले लिया दैट इज़ 10। तो अब इसके अंदर नॉइज़ का जो कन्वर्जन होता है वो हम डायरेक्टली इसके अंदर AWGN नॉइज़ जनरेट कर सकते हैं विथ अ SNR वैल्यू ऑफ 10। तो नॉइज़ वैल्यू जनरेट करने के लिए हम एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर हम AWGN फंक्शन का यूज़ करेंगे जो ऑटोमेटिकली नॉइज़ को जनरेट करके दे देगा। तो AWGN के अंदर हमें क्या देना है कि जो सिग्नल हमने इनपुट दिया है उसके अंदर नॉइज़ ऐड करना है। तो सिग्नल हमारे पास क्या है, जो सिग्नल ऑलरेडी मॉड्यूलेट हो चुका है, यानी कि ये हमारे पास AM सिग्नल। तो AM सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, VAM। तो हमने ले लिया VAM और इसके अंदर हमें SNR की वैल्यू देनी है। तो SNR के अंदर वैल्यू या तो हम डायरेक्टली 10 दे सकते हैं या फिर हमने जो रिप्रेजेंटेशन लिखा है वो लिख सकते हैं, नॉइज़ NOISE नॉइज़ और अंडरस्कोर SNR लिखा हुआ था तो अंडरस्कोर SNR हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 10 dB का नॉइज़ जो एम सिग्नल के अंदर है वो ऐड हो गया। तो आप देख सकते हैं AWGN नॉइज़ ऐड हो गया इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हमारा काम होगा कि इसको डीमॉड्यूलेट करना। बट पहले हम इसको रन कर लेते हैं कि रन करने के बाद ही हमारे पास कैसा दिखेगा VREC। तो एक बार रन करते हैं। रन करने के बाद इसके अंदर हमने इसको प्लॉट नहीं किया अभी, तो इसको अलग से प्लॉट कर लेते हैं। तो अलग से प्लॉट करने के लिए हम फिगर फंक्शन का यूज़ लेंगे और फिगर के अंदर ही हम क्या करेंगे, प्लॉट T, VREC कर देते हैं और फिर क्लोज करते हैं, फिर रन करते हैं। तो जैसे रन करेंगे आप देखिएगा ये जो हमारा पहले सिग्नल था ये कितना स्मूथ था एम सिग्नल। अब देखिए अब इसके अंदर नॉइज जनरेट हो गया, यानी कि अब ये स्मूथनेस थोड़ी सी चेंज हो गई, यानी इसके अंदर अब एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज ऐड हो चुका है जिसका एम्पलीट्यूड वेरिएशन भी चेंज हो गया। देखिए 2 को क्रॉस कर रहा है, तो नॉइज हमेशा एडिटिव होता है तो इसलिए 2 को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 को कभी क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर अभी नॉइज ऐड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड को क्रॉस कर रहा है। अभी इसको हम देखेंगे यहाँ पे प्लॉट करके एक साथ। अभी हमने अलग अलग प्लॉट किया ताकि आपको डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे बता सकूँ। तो यहाँ पे अभी हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अंदर हमने नॉइज़ ऐड किया वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद हम इसको टाइटल असाइन कर देते हैं। टाइटल इज एम सिग्नल आफ्टर एडिंग AWGN नॉइज़। तो जब हम नॉइज़ ऐड कर चुके हैं तब हमारे पास जो एम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा दिखेगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आप चाहें तो इसी को यूज़ कर सकते हैं सब प्लॉट के अंदर ही। तो मैं सब प्लॉट के अंदर ही एक बार यूज़ कर लेता हूँ और फिर इसके बाद हम आगे की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सब प्लॉट के अंदर मैं 5 पोजीशन ले लेता हूँ। पाँचों के अंदर क्या होगा कि एक साथ डिस्प्ले होगा सारी वैल्यू। तो मैं 5 ले रहा हूँ क्योंकि 5 रो है। तो 5 रो के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, फिर एम वेव, उसके बाद हम जब नॉइज़ ऐड किया वो वाले वेव भी हम इसी के अंदर देख सकते हैं।
तो सबप्लॉट फंक्शन का यूज़ करके हम वापस इसी के अंदर 5 रोज एंड 1 कॉलम एंड 4th पोजीशन पे हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए, ये अभी तक पूरा परफेक्ट प्रोग्राम है। अब इसको हमने रन किया तो यहाँ पे देखिए, रन करने के बाद ये हमारे पास मैसेज सिग्नल, ये हमारे पास कैरियर सिग्नल एम वेव, और इसके अंदर जब हमने नॉइज़ ऐड किया तो अब देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा विंडो बड़ा था इसलिए नहीं दिख रहा था, लेकिन आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मूथ सिग्नल है लेकिन यहाँ पे नॉइज़ी सिग्नल है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर नॉइज़ ऐड कर दिया है। अब इस सिग्नल से हमें रिकवर क्या करना है, ये एम जो सिग्नल है जो नॉइज़ी है, इससे रिकवर करना है हमें इस मैसेज सिग्नल को, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। तो डीमॉड्यूलेशन का यही काम होता है कि हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल से वापस हम डीमॉड्यूलेट कर सकें। तो चलिए, ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जो सिग्नल में हम डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं फ्री स्पेस के अंदर जहाँ पे हमारा नॉइज़ ऐड होता है, और फिर उसको हम रिकवर कैसे करते हैं। तो चलिए, अब जो सेकेंड पार्ट बचा है, थर्ड पार्ट बचा है, दैट इज रिकवरी या फिर डीमॉड्यूलेशन बोल सकते हैं। तो हम इसके अंदर डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास अलग सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं वापस, दैट इज फॉर डीमॉड्यूलेशन ऑफ नॉइजी एम सिग्नल। नॉइजी एम सिग्नल का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो जिसके अंदर हमने नॉइज़ ऐड किया, यानी कि इस सिग्नल से हम ये जो हमारे पास नॉइज एडिंग नॉइज़ के बाद जो सिग्नल आया है उससे हम एम सिग्नल को रिकवर करेंगे, यानी एम सिग्नल के अंदर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर करेंगे। तो चलिए, इसको रिकवर करने के लिए हम डायरेक्टली फंक्शन का यूज़ करेंगे, दैट इज वाई इक्वल्स टू ए एम डी मॉड। तो ए एम डी मॉड क्या करेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हमें डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करके दे देगा। तो इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स देने हैं। तो वो पैरामीटर क्या है कि हमें कौन से सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करना है पहले। तो हमारे पास जो नॉइजी सिग्नल था उसको हम इनपुट मानते हैं, तो ये हमारे पास VREC जो नॉइजी सिग्नल था वो हमारे पास अब इनपुट में है। तो VREC लिख दिया हमने। उसके बाद हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तो रिप्रेजेंटेशन हमने FC लिया है तो FC ले लिया। फिर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है, आप देख सकते हैं हेल्प के अंदर आपको दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें एंटर करनी है जब हम इस एम डीमॉड्यूलेशन फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए, जो जो आपने मॉड्यूलेशन पे लिया था उस हिसाब से आप डीमॉड्यूलेशन के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास FC, फिर हम FS दे देते हैं, FS यानी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। फिर हमारे पास जो इनिशियल फेज हमने दिया था वो इनिशियल फेज दे सकते हैं, तो हमने 0 दिया था तो यहाँ भी हम 0 दे दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कैरियर की एम्पलीट्यूड वापस दे रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रांस मॉड्यूलेशन में भी दिया था कैरियर का एम्पलीट्यूड, तो हम डीमॉड्यूलेशन पे भी वापस कैरियर का एम्पलीट्यूड ए मेंशन कर देते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि और सारे पैरामीटर्स हमने नहीं दिए थे। तो चलिए, ये डीमॉड्यूलेशन के अंदर हमने ये सारी चीज़ें या सारे पैरामीटर्स दे दिए। अब इसको एक बार रन करते हैं और चेक करते हैं कि वेदर दिस फंक्शन इज़ वर्किंग और नॉट। तो इसको मैं रन करूँगा तो हमारे पास ये पहले वाला ही आउटपुट आ गया और कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब हमने फंक्शन है वो अच्छे से टाइप किया है, यानी कोई एरर नहीं आया। अब इसको हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट कहाँ करेंगे, जस्ट अभी तक हमने नॉइज़ी सिग्नल जनरेट किया उसी के जस्ट नीचे। तो अब हम यहाँ पे वापस सबप्लॉट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबप्लॉट फंक्शन हम यूज़ लेते हैं, सबप्लॉट, और इसके अंदर हम रोज एंड कॉलम मेंशन कर देते हैं। तो 5, 1, 5th पोजीशन पे, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट है जिसको हम शो कर रहे हैं, और फिर एंटर कर देते हैं। उसके बाद प्लॉट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो प्लॉट, अब हमारे पास t का प्लॉट होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी हमारे पास अब डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आ चुका है, तो ये हमारा y में आएगा। तो इसको हमने प्लॉट कर दिया और इसको टाइटल फंक्शन से हम इसका नेमिंग कर देते हैं, दैट इज डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो हमने ये रिकवर किया है डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रॉम द नॉइजी सिग्नल। तो चलिए, मैं इसको एक बार रन करता हूँ और फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो जैसे ही रन किया तो आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैसेज सिग्नल था वो एग्जैक्टली रिकवर नहीं हुआ। क्यों रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो नॉइजी सिग्नल है वो नॉइज़ की वजह से हमारा इफेक्ट हुआ और हम उसको पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए। अगर इसको और रिकवर करना है तो आप इसके अंदर फिल्टरिंग वगैरह का ऑपरेशन करके फिर हम
इसको और फिल्टर कर सकते हैं ताकि ये हमारा जो वेव फॉर्म है वो स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एम्पलीट्यूड +5 और -5 आ रहा है और इसके अंदर एम्पलीट्यूड हमने +1 और -1 दिया था। तो इसके अंदर आप एक्सेस भी चेंज कर सकते हैं और एक्सेस चेंज करने के बाद आप शो कर सकते हैं कि आपका वेव फॉर्म कैसा डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सारे सीक्वेंस में। ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है और ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, दोनों को मॉड्यूलेट किया एम वेव के थ्रू। तो हमारे पास एम मॉड्यूलेटेड वेव या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जिसको बोलते हैं वो डिस्प्ले हो गया। उसके अंदर जब हमने नॉइज़ ऐड किया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के अंदर, तो ये हमारे पास नॉइजी सिग्नल जनरेट हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास एसएनआर की वैल्यू दे रखी है दैट इज 10 dB, तो हमने 10 ऐड किया। अगर हम कम देंगे तो इसका इफेक्ट काफ़ी कम आएगा। तो चलिए अभी मैं चेंज करके बताऊंगा आपको। उसके बाद हमने इस नॉइजी सिग्नल को जब डीमॉड्यूलेशन से पास किया तो हमारे पास जो ऑलमोस्ट आप देखिए ये हमारे पास डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल आ गया है। तो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल का शेप ऑलमोस्ट वही है और यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे जूम बटन पे जाके देख सकते हैं इसके अंदर और जूम करके। तो जैसे इसको जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका शेप ऑलमोस्ट सेम आ रहा है जो हमने हमारे पास कैरियर का है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पार्ट को जूम कर रहा हूँ तो ये देखिए हमारे पास मैसेज सिग्नल के शेप ही आ रहा है ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से हम इसको डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर अगर मैं एसएनआर की वैल्यू कम रखता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है। तो अगर मैं एसएनआर के अंदर यहाँ पे देखिए एडिंग नॉइज़ के अंदर एसएनआर की वैल्यू हमारे पास 10 थी और तो इसको मैं एक बार ज़ीरो करके और फिर रन करता हूँ तो क्या इफेक्ट आता है। तो जैसे ही ज़ीरो किया हमने एसएनआर की वैल्यू तो आप देखिए इसके अंदर इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा आ गया, यानी कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ऑलमोस्ट हमने डिटोरिएट कर दिया। डिटोरिएट करने का मतलब क्या है कि सिग्नल की जो पावर थी वो काफ़ी कम कर दी एज कम्पेयर टू नॉइज़ पावर, या इक्वल कर दी। तो इक्वल में क्या हुआ कि सिग्नल और नॉइज़ आपस में मिक्स हो गए तो हम इसके अंदर सिग्नल को रिकवर ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। तो जितनी एसएनआर की वैल्यू ज़्यादा होगी हम उतने अच्छे से सिग्नल को रिकवर कर पाएंगे। तो चलिए मैं एसएनआर की वैल्यू यहाँ पे 30 रख देता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो जैसे ही 30 करके रन किया तो आप देख सकते हैं जो सिग्नल का रिकवरी है वो काफ़ी स्मूथ हुआ और हम सिग्नल इजीली रिकवर कर पाए। तो एसएनआर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो एसएनआर रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो हम सिग्नल के अंदर कितना नॉइज ऐड कर रहे हैं। एसएनआर अगर 0 dB में ले रहे हैं यानी कि सिग्नल पावर और नॉइज पावर। अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज तो अगर सिग्नल हमारे पास 1 वोल्ट का है तो नॉइज भी हमारे पास 1 वोल्ट का है। तो नॉइज़ और सिग्नल क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में मिक्स हो जा रहे हैं तो सिग्नल को रिकवर करना यानी डिमोडुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जितना हम नॉइज़ की वैल्यू कम रखेंगे यानी सिग्नल की वैल्यू अगर 1 वोल्ट है, नॉइज़ की वैल्यू 0.0 या 0.001 वोल्ट है तो हम उसको ईजिली रिकवर कर पाएंगे। और उसी केस में अगर और उल्टा कर दें यानी सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो पॉइंट्स में रख दें यानी 0.01 रख दें और जो नॉइज़ की वैल्यू है अगर वो ज़्यादा रख दें तो सिग्नल बिल्कुल ही रिकवर नहीं कर सकते। तो चलिए उसका मैं एग्जांपल दे के देता हूँ कि जैसे ही मैंने सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो बढ़ाया सपोज 50 कर देते हैं तो ये और स्मूथ आएगा यानी कि सिग्नल हमारा डिमोडुलेट होकर अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास मैसेज सिग्नल था, ये वापस हमारे पास मैसेज सिग्नल अच्छे से रिकवर हो गया और यहाँ नॉइज़ का इफेक्ट भी काफ़ी कम आया हमारे जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल थे। लेकिन जैसे ही मैं एसएनआर की वैल्यू कम करूँगा, चलिए यहाँ पे क्लोज करके देखिए एसएनआर की वैल्यू मैं सपोज 5 करता हूँ, कम किया थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए जो नॉइज़ी सिग्नल है वो इफेक्ट कर रहे हैं। तो नॉइज़ इफेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा सिग्नल डिटोरिएट होगा और ये हमारा डिटोरिएशन यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। अगर मैं एसएनआर की वैल्यू नेगेटिव के अंदर ले लूँ और फिर इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव था वो ऑलमोस्ट हमारा नॉइज़ी हो गया। तो हम ये डिटेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये हमारे पास सिग्नल है या नॉइज़ है। तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सारा का सारा नॉइज़ है और यहाँ से हमें अगर ये सिग्नल रिकवर करना हो तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप देख सकते हैं किस टाइप का सिग्नल आ रहा है, तो डीमॉड्यूलेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसके लिए हमेशा सिग्नल टू नॉइज़ की वैल्यू जितना ज़्यादा रख सकें उतना ज़्यादा रखते हैं ताकि हमारा सिग्नल ईजिली रिकवर हो पाए एट द एंड ऑफ रिसीवर। तो ये तो था हमारा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इन केस ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ नॉइज। तो चलिए मैं इसको सेट कर देता हूँ वापस। जो हमारा एम था कि एसएनआर की 10 वैल्यू पे हमें
जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करना था वो SNR की वैल्यू 10 dB थी। तो इस तरीके से आप अलग अलग dB पे यानी अलग अलग वेरिएशंस करके आप एक साथ प्लॉट करके चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का प्रोजेक्ट हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी FM दे रखी है हमने, तो आप चाहें तो इसको एज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनपुट ले सकते हैं कहीं किसी भी सिग्नल के थ्रू या इंपोर्ट करके या फिर किसी फाइल से, और उसको आप मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑडियो सिग्नल है वो कितना मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट हो रहा है, उसके अंदर नॉइज़ का क्या इफेक्ट आ रहा है, हम कितनी SNR की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, जिसपे हमारा जो सिग्नल है वो एग्जैक्टली डीमॉड्यूलेट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये तो था कि आप कंप्लीट मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन एक साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ जिसके अंदर हम और टाइप के मॉड्यूलेशन देखेंगे। और ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो हमारा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन था एम का वो DSBFC था। तो इसी के अंदर मैं बोलूँ DSBFC क्या होता है, तो डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो ये हमारे पास डबल साइड बैंड फुल कैरियर का रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि इसके अंदर हमने कोई भी कैरियर को सप्रेस नहीं किया था। तो इस तरीके से हमारा DSBFC या सिंपल सा DSB बोल सकते हैं, डबल साइड बैंड AM सिग्नल। तो AM DSB का मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन हमने देखा इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज। तो चलिए होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।